सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए। स्टॉक एक्सटेंट, बिरला गार्ड, वेटनरी फार्मिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर और पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू की जो पोस्ट हैं उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, वर्क, डिस्टेंस वगैरह इन टॉपिक्स पे हमने जो बेसिक वीडियोस बनाई हैं, बेसिक कंसेप्ट डिस्कशन की, अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सटेंट। दोस्तों, ये टॉपिक सभी सेम ही हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस स्पेशल क्लास नंबर आपकी 5th है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। वो सारी 4 क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं, 10-10 क्वेश्चन हम एक क्लास में करते हैं। प्रैक्ट को होमवर्क के लिए भी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे उसका आंसर भी करते हैं। तो होप सो आज के इस वीडियो में भी आप इसका आंसर ज़रूर करोगे और क्वेश्चन को मेरे से पहले आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर कोई बच्चा न्यू है, पंचायत सेक्रेटरी का फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहा है, तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाए। हमारे जितने मैथमेटिक्स के जो स्टॉक एक्सटेंट के लिए हमने चीज़ें पढ़ाई हैं वो उनको देखे। प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आने वाली है और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं आएंगे। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ें हम आपको करवा देंगे बाद में। इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक बेसिक लेक्चर आपको ज़रूर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट के लिए अपने पास एक नोटबुक, एक पेन ज़रूर रखिएगा ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सको। तो मेरे से पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको हमारे इसके तो नहीं मिलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। क्यों? क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते हैं, तो मॉक टेस्ट हम नहीं लाते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम का अगर ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। और जो आपका मेंसुरेशन होगा उसमें आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। वो एक आपको पता है, ये मेंसुरेशन भी आपको इस तरह से आपको पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पे। और अगर आपने रीजनिंग की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो की तरफ। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। आंसर इसका मार्क जल्दी से करना है आपने, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या गया है क्वेश्चन में। W1:W2 इज टू आपका 2:3। आफ्टर दैट and W1 is to W3 is equal to 1 is to 1, sorry 2. Then find the W2 is to W3। इस तरह का क्वेश्चन एक दिन एक स्टूडेंट ने हमारे ग्रुप में पोस्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं एग्ज़ाम को ग्रुप में। सबसे पहले आपने देखना है कि W2, W1, W is to 2 देख सकते हो। वीडियो को पास करें, अपना आंसर मार्क करें। W1 अपॉन W2 कितना है? पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। कितना है हमारे पास? आपका 3/W1 2/3 है। ठीक है, 2/3 आपका ये चीज़ है। ओके, उसके बाद चलिए, उसके बाद बोलता है कि W3 कितना है आपका? 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। अब आप इन चीज़ों को कैसे मतलब कि करोगे जिसमें आपको W2:W3 की रेशो पता चलेगी। सबसे पहले अपने देखना है गाइस, इसमें पेन की थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसमें लिखा नहीं जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, W1, क्योंकि W1 आपका 2 बार है, इसको हमने काटना पड़ेगा। तो W2/W1 इंटू W1/W2। ओके, आपसे रेशो किसकी सॉरी W3 आएगा यहाँ पे। रेशो किसकी पूछी गई है? W2 और W3 की। 3/2 मैंने उल्टा कर दिया इसको, 3/2 को 3/2 हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप इसको कर दो किस तरह से करके, W1 कट जाएगा, इसकी कोई रेशो का नाम नहीं रहेगा। तो W2 और W3 की रेशो आपके सामने आ जाएगी। 3 1 3 और 2 2 4, 3/4, यानी कि 3:4 आपकी जो रेशो होगी वो आपकी W2:W3 की होगी। कितने बच्चों के क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे? कमेंट करेगा इस। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, देखिए उन स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आएगा जो बेसिक से हैं।
मैं पहले बता देता हूँ, बेसिक स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिक से पढ़नी पड़ेंगी। आपको पहले हमारे बेसिक लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें जाके क्लियर होंगी। अदरवाइज आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी गाइस, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर, आपने वीडियो को पास करना है, अपना आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आप। 33,630 are divided among the A, B and C in such a manner that the ratio of the amount A to that of B 3:7 and the ratio of the amount B to that C is 6:5. The amount of the money received by the B. 3 बंदों में आपने सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें बी की सैलरी आपसे पूछा गया है। तो रेशो आपको सामने बताई गई है, आपने किस तरह से इस चीज़ को निकालना है, ये चीज़ आपने खुद देखनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रेशो दी गई है ए बी सी की। किस तरह से? सबसे पहले आपको रेशो किसकी दी गई है? ए और बी की। ए और बी की, वेट, रेशो को आपने सबसे पहले देखना है। देखिए, ए और सी बी की जो रेशो दी है वो आपके पास 3:7 है। ए और बी की जो रेशो आपके सामने वो आपकी 3:7 है। ठीक है, 3:7 रेशो दी गई है। एंड द अमाउंट ऑफ बी इज टू दैट सी बी टू दैट ऑफ सी। बी और सी की कितनी दी गई है? 6:5 दी गई है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रेशो को आपने किस तरह से एक सीक्वेंस में लाना होता है। देखिए, बी की यहाँ पे 2 रेशो दी है, एक तो 7 है, एक तो 6 है। किस तरह से इसको इक्वल करोगे? सर हम इसको इस तरह से इक्वल करोगे जैसे आपने हमें बताया था, A:B:C। ए की रेशो यहाँ पे क्या है? 3, बी की रेशो 7 और यहाँ पे बी की रेशो 6 है और इसकी 5 है। ठीक है, कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखना है कि मैंने बोला था बगल में जो नंबर होगा उसको ही ऐड कर देना है, और यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा। 6×3 = 18 और 6×7 = 42 और 35। ये हमारे पास रेशो निकल के आ गई इनकी। ये कटेगी नहीं इनके साथ, क्योंकि 7×5 = 35 और 7 के टेबल में 42 आता है बट 18 नहीं आता, तो रेशो आपकी नहीं कटेगी। ओके, अब आपसे पूछा गया कि बी की रेशो निकालनी, बी की सैलरी निकालनी, कि बी को कितने पैसे मिलेंगे। बी की आपके पास टोटल कितनी है? बी की टोटल आपके पास गाइस है कि जो उसकी रेशियो है वो होगी 42 है। ठीक है, इनकी टोटल सम करोगे तो 95 आएगा। पूरी जो दी गई आपको 33630, इसको डिवाइड करना है आपने 95 के साथ। 95 के साथ करोगे तो 354 के साथ ये कट जाएगा। 354 को आपने 42 के साथ डिवाइड करोगे, 4×2 = 8 और 8 आपका एक ही लास्ट में ऑप्शन है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से बनाओ, वीडियो को पास करो। A is 4/5 ऑफ B एंड B is 5/3, C की 5/2 ऑफ C। किस तरह से क्वेश्चन करना है, जल्दी से करो। देखिए, वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो। हमारा सिर्फ यही एक मोटो रहता है। ए बी की पता क्या दी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/5, बिल्कुल सर लिखते हो। उसके बाद बी बी और सी की कितनी दी है? बी और सी की दी गई है 5/2। कर सकते हो ऐसा? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आपने बोला तो 100% करेंगे। ओके, फिर इसको करो इक्वल। किस तरह से करोगे? सर इसको इक्वल किसमें? ए और सी की रेशो पूछा गया था। इक्वल करने के लिए सर आपने एक फार्मूला बताया है, ए बी और सी। ठीक है, A:B, B:C। ए की रेशो 4 है, बी की रेशो 5 है और यहाँ पे बी की रेशो अगेन 5 है और यहाँ पे 2 है। बगल में 5, बगल में 5, 20, 5×5 = 25 और 5×2 = 10। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी की रेशो बतानी है, तो यानी कि इसकी 20 है, इसकी 10 है, तो 2:1, 2:1 ऑप्शन बी। क्लियर है? इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2A = 3B = 4C, देन A:2B:C इज व्हाट? आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें समझेंगे। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो बेसिक लेक्चर क्लियर करें। ठीक है,
बेसिक लेक्चर क्लियर करने से आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं गाइस। सबसे पहले आप देखो 2a 3b 4c ये है क्या है दोस्तों। ये एक आपकी रेशो टाइप कुछ दिया गया है। 2a बराबर है आपका 3b के साथ, 3b सा आपका c के साथ। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो आप, कितना आता है 12। 3 4 2 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है ना। तो उसी तरह से इस चीज़ को करना है आपने। कैसे करोगे, आपकी क्या रेशो आ सकती है इसमें। सर हमारी रेशो जो आएगी इसमें वो किस तरह से आपको निकालनी है, आपने ए बी सी तीनों की रेशो निकालनी है, ए की भी और बी की भी और सी की भी रेशो निकालनी है। आप एक काम करो 2a अपॉन 12, 3b अपॉन 12, कैल्शियम तो यही आया ना इनका, 4c अपॉन 12 इस टू आएगा यहाँ पे 2 6 का, 3 4 का और 4 3 का, 6:4:3, 6:4:3 आपकी रेशो निकल के आ जाएगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100,000 इज डिवाइडेड बिटवीन दी ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। इसको 10 बना लो, 3:2 की रेशो में इसको डिवाइड कर लो, तो ये चला जाएगा 600 और चला जाएगा 400। तो किसकी पूछिए, ए की, तो ए का रिसीव करेगा 600, बी करेगा 400। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं दोस्तों। A:B आपका 4:9 है, A:C आपका 2:3 है। बोलता है A+B:A+C आपका कैसे होगा। सबसे पहले आपने रेशो को इक्वल करना है दोस्तों मेरे। सबसे पहले आपको रेशो दी गई है ए बी और सी, ए की रेशो दी गई है ना, डबल रेशो दी गई है। अब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन के रेशो कैसे करनी है दोस्तों, आपको ए दिया गया, आप ए की रेशो कैसे करोगे। अब हम इस फार्मूले से जाते हैं, अगर इससे वो नहीं होगा हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके सर, ए दिया गया आपके पास 4 रेशो, बी की रेशो आपके पास हाउ मच 9। अभी इस मेथड से आप कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करेगा। ओके 2, मुझे इस पे डाउट हो रहा है ना, इसलिए ये हो गया आपका 3 3। अब यहाँ पे 2 लिखोगे 3, तो ये आपका मेथड गलत हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि बी की रेशो 2 दी होगी, आपने किस तरह से करनी है। आपने इसमें करना है बी ए, जिसकी 2 रेशो है उसको सेंटर में लाओ। बी की रेशो कितनी है 9, ए की रेशो कितनी है 4 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे कितनी है 3, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 9 2 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8 और आपका 3 4 ज़ा 12, कितनी आएगी 9 4 और आपकी 6, 9 4:6। अब आपके पास ये रेशियो आ चुकी है। अब आपको पूछ रहा है A+B, ए और ए बी 9 और 4 13 और आपको पूछ रहा है ए और सी, ये ए है और ये सी है, कितना हो जाएगा 10, 13:10। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x:y=3:4। गाइस लेक्चर कैसा लग रहा है, इसी तरह के मैंने और भी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, ये सारे एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है। x:4 जिस तरह से जेके, ये इस तरह का क्वेश्चन जेके पीएसआई के एग्जाम में आया था, जिसका भी घोटाला चल रहा है। ठीक है, अब आपको x और y की वैल्यू दी गई है, आपने इसमें पुट करनी है। तो x कितना है 5x, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 5x करोगे कितना आएगा, x की वैल्यू 3 है तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 7 3 ज़ा 21 प्लस 8, कितना आएगा 7/29। कहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे चूज करनी थी। देयर आर 3 numbers a b c such that a is equal to the thrice b and 4 times b is equal to the 5 times c, then the ratio between the a and c। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस तरह से इसका आंसर मार्क करोगे गाइस आप। 3 नंबर है, सबसे पहले ये बात यही है कि 3 नंबर है। ठीक है, a ट्वाइस a, दुगना a जो इक्वल है कितना, ट्वाइस इक्वल टू थ्राइस b एंड 4 टाइम्स b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ c, यानी कि 4b इज इक्वल टू आपका 5b। इस
तरह से भी कर सकते हो, छोड़ो आप इस तरह से लिखो, a/b आपका कितना आएगा 3/2 इज इक्वल थ्राइस इज इक्वल टू द थ्राइस b। ओके, उसके बाद b/c कितना टाइम 5/4, b इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 4 टाइम्स b इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आपसे a और b c की रेशो पूछेगा, a और c की पूछ रहा है, इक्वल किस तरह से करोगे, a b और वही फॉर्मूला मैंने बताया, ये 3 और b आपका कितना है 2 है, और b यहाँ पे कितना है आपका 5 है, c कितना है 4 है, और ये 2 और ये आपका 5, 5 3 15, 4 2 8। तो आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन सी 5:8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the boys and the girls in a college 5:3. If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 9:7. मे भी रेशियो इक्वल नहीं होगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5:3, 9:7, कितना बड़ा 4, कितना बड़ा 4, लड़के 5 चले गए, रेशो बढ़ गई 4, लड़कियां 50 आई, रेशो बढ़ गई 7। क्लियर है, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं कॉलेज में, ये चीज़ पूछ रहा है। इसके लिए एक मेथड मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करने का, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एज्ड वेस्ड वाले क्वेश्चन में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि आप मान लो कि 50x और 30x 3x लड़की हैं, ठीक है ना, 3x गर्ल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 50x माइनस 50 मतलब चले गए, और 3x प्लस जो लड़कियां 50 आई किसके बराबर है 9/7 के। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, आपको पता ही है, सॉरी ये 50 नहीं है 5 है, ठीक है, तो 7 5 सा 35x, और इसको करोगे 7 5 सा 35, ये भी आपका 350 हो जाएगा, और इजकल टू में आपका 9 3 सा 27x, और आपका प्लस में 450, और ये प्लस का ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा 8x इजकल टू, ये माइनस का उस साइड रहेगा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 800। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। तो लड़के कितने हैं भाई, तो 5, लड़के कितने हमारे पास 5x थे, तो 5x यानी कि 500, 50 चले भी गए थे, तो टोटल कितने हैं 500। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। ओके, तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये आपके लिए है होमवर्क। 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10th वाले का आंसर आपने खुद बताना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ, और देखो इसका आंसर क्या आता है। ठीक है गाइस, तो लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तरीका समझाने का, बट आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए मिल गए, आप उनके वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो ये बहुत ही कम बच्चों को समझ आएंगे क्वेश्चन मैंने किस तरह से सॉल्व किए। तो क्या होता है कि मैंने पूरे शॉर्टकट तरीके से, जो मुझे शॉर्टकट जो लगा, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मैंने आपको मेथड बताया, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, क्यों बताया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, जिस कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम शॉर्टकट से नहीं जा सकते। ठीक है, शॉर्टकट पता होने से पहले हमें लॉन्ग कट पता होना चाहिए, पता होना ज़रूरी है, फिर ही हम उस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने शॉर्टकट में हम यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर ही हमें शॉर्टकट की वैल्यू पता होती है। शॉर्टकट की वैल्यू कब पता होती है, जब हमें लॉन्ग कट का पता हो। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं आपको मैं आपको बता दूं, 15 है, तो 15 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है BLW वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो जो आपको ज्योमेट्री वाले ट्राइंगल्स, एक मेंसुरेशन ही किसी हिसाब के टॉपिक्स हैं वो, तो गाइस उसमें से मैं आपको बता दूं 50% आपके क्वेश्चन उसमें से बनेंगे, 50% आपके अर्थमेटिक्स से बनेंगे जो ऊपर आपकी दी गई है। ठीक है गाइस, तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।